सभी को मेरा नमस्कार। पिछली बार भी इस कार्यक्रम में मैंने शिरकत की थी और सौभाग्य से ये मौका मुझे दोबारा मिला कि मैं इस कार्यक्रम में शिरकत करूं। परंतु मुझे कुछ चीज़ों पे जब भी एतराज़ था और आज भी एतराज़ है। जिस प्रकार से गुलदस्ते दे के बच्चों को मेरे इंतजार में खड़ा करके उनके हाथों में मालाएं दे के और शायद कुछ एक बाल भवन की टीचर्स होंगी जो हाथों में फूल लिए मेरे स्वागत में खड़े थे, मैं इसके सख्त विरोध में हूं। जब मैं मेरे बच्चे को किसी के इंतजार में खड़ा नहीं कर सकता तो मैं किसी और के बच्चे को भी अपने इंतजार में खड़ा नहीं देख सकता। मुझे उम्मीद थी कि बाल भवन जाएंगे तो गेट से ही बच्चों की धमा चौकड़ी शुरू हो जाएगी, जो पूर्ण रूप से यहाँ नदारत थी। बच्चे पूरी तरह से अनुशासित ढंग से मुझे खड़े हुए मिले। इतना अनुशासन अभी से क्यों लादते? थोड़ा सा बचपन तो रहने दीजिए इनमें। हम तो ऐसे नहीं थे, ना हमारा लालन पालन ऐसे हुआ। हमको हमारे माँ बाप ने बहुत लाड प्यार से बाटा की चप्पल के साथ पाला है। तो वो जमाना और था जब हम संयुक्त परिवार का हिस्सा होते थे और दिन में कोई ना कोई चाचा ताऊ माँ बाप या दादा दादी में से कोई एक हमारी सर्विस कर दिया करता और हमें उस पर कोई एतराज भी नहीं था। हमने बहुत बदलते हुए ढंग देखे, रंग देखे। अब वो बचपन नहीं रहा जो बचपन हमारा था। बचपन में जब हम खेलने निकलते थे तो पूरा गर्दो गुबार उड़ा दिया करते और शाम को जब सर्दियों में माँ पकड़ के नहलाया करती तब रोया भी बहुत करते हैं। आज वो मैदान तो हैं हमारे पास, उनमें से बच्चों का बचपन गायब हो गया है। बच्चे खेलने के लिए मैदान में नहीं जाते। अब वो इंटरनेट पे बढ़िया वीडियो गेम खेलते हैं। और साइंस की इस तरक्की के विरुद्ध मेरा इतना ही ऐतराज है कि इसने मेरे बच्चों से वो कश्ती छीन ली, वो बारिश का पानी छीन लिया। इसने मेरे बच्चों से वो साइकिलिंग का मजा छीन लिया। इसने मेरे बच्चों से फुटबॉल, क्रिकेट सब कुछ छीन लिया। बच्चों को भौतिक क्रीड़ाओं में लगाइए। पहले मुझे अच्छे से याद है, आप में से स्टापू कितनों ने खेला है? बस मैंने भी खेला है। आप में से पिट्ठू कितनों ने खेला है? हमने भी खेला है। मैं उस पीढ़ी से हूं जिसने साइंस की सबसे ज्यादा तरक्की देखी। एक रेडियो हुआ करता मनोरंजन के नाम पे और बिना का गीतमाला उस पे आया करती। समय बदला, टीवी आए, शटर वाले टीवी होते थे और उसको चलाने के लिए 3 आदमी एक टाइम पे लट्टोपीन होते थे। एक आदमी ऊपर एंटीना घुमाता,
दूसरा बरामदे में खड़ा होता और तीसरा अंदर से घोषणा करता कि हाँ साफ आ गया। वो घोषणा जब तक ऊपर पहुंचती तब तक वो एंटीना दोबारा घूम चुका होता। हमने वीसीआर का दौर देखा, कैसेट का दौर देखा, सीडी का दौर देखा, हमने कैनन निकन के लंबे चौड़े कैमरे देखे और हमने नास पीटा मोबाइल भी हमने ही देखा। इसलिए साइंस जहां आपका काम सरल करती है, आपका काम सरल करने के बाद जब आपके पास कोई काम नहीं बच जाता तब वो आपको आलसी भी बनाती है। खूब धमा चौकड़ी कीजिए, खूब मैदान में खेलिए, खूब साइकिलें चलाओ, खूब पतंगे उड़ाओ, खूब कंचे खेलो, खूब हॉकी खेलो, फुटबॉल खेलो, लेकिन मोबाइल गेम्स और वीडियो गेम्स, इस पर जरा माता पिता ध्यान दें। बच्चों को भौतिक रूप से पढ़ाइए और सबसे जरूरी चीज जो है कि आप अपने बच्चों को खुश रहना सिखाइए। हैप्पीनेस इज नथिंग, इट्स ओनली ए फीलिंग। जब यहां एक प्रोग्राम चल रहा था, एक बच्चा यहां बैठा था, रुद्रा, वो ढोलक की हर थाप को ऐसे एंजॉय कर रहा था जैसे वो खुद बजा रहा। दैट इज हैप्पीनेस, कि irrespective of the presence of so many people, enjoy your moment. सिखाइए बच्चों को कि छोटी छोटी चीजों में खुशी कैसे तलाशें। और बहुत ज्यादा पढ़िए मत, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कीजिए। मैंने बहुत पढ़ा, मैंने +2 में मैथमेटिक्स पढ़ा, वो आयोटा थीटा पीटा मेरे को कहीं नहीं मिले पूरी जिंदगी में, और शायद ना कभी मिलेंगे। मैंने कायदे में ठठेरा पढ़ा, वो ठठेरा नहीं मिला मुझे आज तक। पढ़िए मत, ऑब्जर्व कीजिए। वक्त से बड़ा अध्यापक कोई नहीं। जब आप बड़े होंगे और समाज में कुछ काम करने के लिए उतरेंगे, तब वक्त आपको अपने आप सब कुछ सिखा दे। जब कभी आप किसी सिचुएशन में पड़ते हैं, तब असली ब्रेन काम करता है कि इसका समाधान क्या है, इसको हम किस नजरिए से सोचें, कैसे इसका हम समाधान निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 एकम 2 से बाहर निकलिए, 2 दूनी 4 से बाहर निकलिए। इस चीज पे दिमाग लगाइए कि 2 और 2 5 क्यों नहीं होते। और यदि कोई फार्मूला मिल जाए किसी बच्चे को 2 और 2 5 करने का, तब मैं दावे से कहता हूं कि वो बच्चा कोई सामान्य बच्चा नहीं है। इस बाल दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और सभी अध्यापकगण व माता पिता से मैं उम्मीद करता हूं कि वो हमारे बच्चों का पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास करेंगे, ताकि हम इस राष्ट्र को आगे आने वाली वो नस्ल दे सकें जो भारत को विश्व गुरु बना सके। आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।